Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. ये बहुत ही इजी टॉपिक। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। ये ऐसे बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं तो वो एटम जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, ये दो किस्म के पॉसिबल है। हो सकता है कि ये दोनों एटम जो हैं वो सेम। अगर ये दोनों एटम सेम है तो हम इसे कहते हैं कि ये होमो एटॉमिक। होमो मीन्स सेम। होमो एटॉमिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जो सेम एटम से बनता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जरूरी नहीं है कि ये वन शेयर करें, तो इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं बाय ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। कोई इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, पर जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हो सकता है कि ये सेम हो, होमो एटॉमिक हो, और हो सकता है कि ये सेम ना हो। अगर ये सेम नहीं है तो फिर हम इसे नाम देते हैं ये हेटेरोटॉमिक है। हेटेरो मीन डिफरेंट। दो केस पॉसिबल है हमारे पास कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो वो एलिमेंट्स के एटम्स जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, इधर वो वन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं म्यूचुअली, टू इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। आपके पास ये थ्री इलेक्ट्रॉन से सारा केस नहीं है, ये फोर इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक्सेप्शन। जितने भी इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, दो एटम जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, ये एटम सेम भी पॉसिबल है, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंट भी पॉसिबल है। अगर ये डिफरेंट है हम इसे कहेंगे होमो। अब ये कि अगर सेम एटम आपस में बॉन्ड बनाए और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ। फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं H2 की, फिर एग्जांपल हम ले लेते हैं F2 की, फिर एग्जांपल हम ले लेते हैं O2 की, और फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं N2 की। H2 की एग्जांपल लें तो यहाँ दो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो आपस में, सपोज में ये न्यूक्लियस है, ये पहला शब्द एक हो गया हाइड्रोजन का एटम। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन 1 होगा और 1 इसका इलेक्ट्रॉन। जो दूसरा एटम होगा वो भी डिस्कनेक्ट हो गया जी। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि बाउंडेड एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं बाय ईच बाउंडेड एटम, थ्री इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर किए, एटसेट्रा। तो जो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड से वो डेवलप करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि जो ये एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, चाहे वो वन इलेक्ट्रॉन शेयर करें या वन से मोर ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करें, हो सकता है कि ये सेम एटम। अगर ये सेम एटम है तो हम इसे नाम देंगे ये होमो एटॉमिक
स्पीशीज, होमोफोनी होता है सेम। और ये भी पॉसिबल है कि ये डिफरेंट एटम, एक अगर ए एटम है दूसरा बी हो, अगर ये डिफरेंट है फिर हम इसे नाम देंगे हेटेरोडॉन। हेटेरो मीन डिफरेंट, एटॉमिक, एटम से आगे। अब पहले हम ले लेते हैं एग्जांपल ऑफ होमो एटॉमिक की, और इस एग्जांपल में हम लेंगे हाइड्रोजन F2 ले लेते हैं, O2 ले लेते हैं, N2। H2 को अगर हम बनाना चाहें, ये एक हाइड्रोजन का एटम आ गया, प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। दूसरा हाइड्रोजन का एटम बनाना चाहें, उसमें प्रोटॉन 1 होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 प्रोटॉन 1। ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इस तरह F2 को बनाना चाहें, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 9, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक और फ्लोरीन का एटम बना लेते हैं, न्यूक्लियस, पहला शेल, ये दूसरा शेल। प्रोटॉन इसमें 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 9 होंगे, तो हो गए 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको अटैच कर देते हैं यहाँ पे। ये O2 को बनाना चाहें, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्रोटॉन भी 8 होंगे। yes, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा ऑक्सीजन का एटम बना लेते हैं, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड देन सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखते हैं इसके, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना देते हैं। ये बॉन्ड इनमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब या डबल बॉन्ड। तो नेट्रॉन कब नहीं बनाते, वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब आप देखिए अट्रैक्शन की वैल्यूज को अगर हम चेक करें, हाइड्रोजन में आते हैं, पहले इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ से अट्रैक्शन 1 प्रोटॉन की है, और ऐसे इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरफ अट्रैक्शन जो है वो 1 प्रोटॉन की है, और दोनों तरफ से अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है। जब अट्रैक्शन की वैल्यू सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर है, ये मूव नहीं करेगा, ना इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है, ये अपनी जगह पे कायम है। इसी तरह इस अट्रैक्शन को देखें, इस तरफ अट्रैक्शन जो है वो 9 प्रोटॉन्स की है, और दूसरी तरफ इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अट्रैक्शन देखें वो भी 9 प्रोटॉन की है। अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट मूव ईदर साइड। यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी अट्रैक्शन की वैल्यू सेम है, 8 प्रोटॉन इस तरफ अट्रैक्शन और इस तरफ अट्रैक्शन भी 8 प्रोटॉन्स की है। ये इलेक्ट्रॉन विल मूव नोवेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं भी मूव नहीं करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव नहीं करेगा तो याद रखें हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं।
और अगर हेट्रोटॉमिक हैं कि एटम्स हैं वो सेम नहीं है, मसलन ऐसा करें हम एक एटम जो है वो लेते हैं हाइड्रोजन का, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ये हाइड्रोजन, इसमें प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। दूसरा एटम जो है वो हम बनाते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं 17 होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। दिस वन द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 7। अब अगर ये आपस में बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड, अब आप देखें जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अगर अट्रैक्शन की वैल्यूज हम देखना चाहें तो इस तरफ जो अट्रैक्शन की वैल्यू है, दूसरा कोई एरो लेते हैं, इस तरफ अट्रैक्शन की वैल्यू 17 प्रोटॉन की, और दूसरी तरफ अगर अट्रैक्शन की वैल्यू हम देखें इस तरफ, तो ये अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 प्रोटॉन। तो आप देखें एक तरफ से अट्रैक्शन जो है वो 17 प्रोटॉन की है और एक तरफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 प्रोटॉन की है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मूव कर जाएगा, और मूव किस तरफ करेगा, थोड़ा सा इस तरफ, और मूव करने की वजह से अब ये बॉन्ड जो है वो ऐसे बन जाएगा कि ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें 1 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें 1 है, यहाँ पे क्लोरीन का एटम है, इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 7। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है, इस तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है, इस तरफ कम। अब इस अट्रैक्शन की वजह से ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से इधर मूव कर जाएगा, क्योंकि इधर अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये यूं हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से मूव कर गए हैं, किसकी तरफ मूव कर गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए थोड़े से क्लोरीन के, मुकम्मल तौर पे ट्रांसफर नहीं हुए, जस्ट मूव हो गए हैं इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए क्लोरीन की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन
अच्छा हम ले रहे थे हेटेरोएटॉमिक केस के डिफरेंट है। दोबारा मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये सपोज करें हाइड्रोजन है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। दूसरा हम लेते हैं क्लोरीन का एटम जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें शेयर। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो इस तरफ से ज्यादा है और इस तरफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो कम है। हाइड्रोजन की अट्रैक्शन की वैल्यू कम है क्योंकि इसका प्रोटॉन कम है और क्लोरीन की अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से मूव कर जाएंगे क्लोरीन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले गए हैं तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये चार्ज हम तब लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, जस्ट थोड़े से जो है वो उधर मूव कर गए हैं, लिहाजा मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, उसका कुछ हिस्सा आएगा। आधा पॉजिटिव हो सकता है, आधे से कम पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पूरे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं आएगा। ये कम होगा तो हम साइन ये यूज करते हैं। इस साइन को कहते हैं डेल्टा। बोला जाता है इसको कि ये पार्शियल चार्ज, पार्शियल जैसे कि नाम से जाहिर है हिस्सा, पार्शियल मुकम्मल नहीं है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे बन जाएगा। अब इस बॉन्ड को हम कह देंगे कि ये बॉन्ड है तो कोवेलेंट, लेकिन अब इसके पोल्स बन गए हैं कि एक पोल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है और एक पोल जो है वो हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव पोल बन गया है। लिहाजा ये बॉन्ड जो हमारे पास है ये हो गया पोलर कोवेलेंट। इसका अगर एक और एग्जांपल है, ये हमने HCl की एग्जांपल है, अब HF की एग्जांपल करते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसको फ्लोरीन से अटैच कर देते हैं। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्योंकि इस तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो यहाँ चार्ज आ गया पार्शियल। लेकिन हमने यहाँ पे भी लिखा कि पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ भी लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव है। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि एक जैसा चार्ज है जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे है, क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे है? तो आंसर है नो। पार्शियल का मतलब ये है कि ये नेगेटिव का कुछ हिस्सा, और ये आधे के बराबर भी हो सकता है कि ये चार्ज जो है वो हाफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो, और ये भी हो सकता है हाफ इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है बहुत थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो हम इसको पार्शियल कहते हैं, और अगर मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो हम पूरा नेगेटिव लिखेंगे, फिर हम उसके साथ जो है पार्शियल साइन यूज नहीं करेंगे। अगर इस एग्जांपल को देखेंगे, ये हमारे पास HF है और ये हमारे पास HCl है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्लोरीन से भी ज्यादा है। अब नीचे वाले केस में यहाँ पे जो है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है हाइड्रोजन से, और ऊपर वाले केस में जो है वो फ्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्लोरीन से ज्यादा है। तो क्लोरीन जितने भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, लिहाजा यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा एज क्लोरीन। इसी तरह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर चले जाएंगे HF में, लिहाजा HF में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा दूर चले गए, लिहाजा वहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा। लेकिन हम इसको ऐसा मेंशन नहीं करते, हम सिंपली ऐसे मेंशन करते हैं कि बस यहाँ पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। पर अगर ये चार्जेस आ गए हैं तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को, नॉट कंपाउंड, अभी मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कह देंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, ये पोलर।
अगर वो एटम सेम है, मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन अगर आपस में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा एटम लेके आते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो आपका सेम है, उधर भी फ्लोरीन खींच रहा है, उधर भी फ्लोरीन खींच रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे कोई पार्शियल चार्जेस जो है वो नहीं आएंगे अब, और जब पार्शियल चार्जेस यहाँ पे अब नहीं आएंगे, ना पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब ये है कि जो एटम आपस में बाउंडेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम जो है वो हम लेते हैं, चलो हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, वाटर को बनाते हैं। ये सपोज करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हाइड्रोजन को बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत जो है वो ज्यादा है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिहाजा अब हम ये कह देंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, और ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे काफी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन पे भी चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्यों लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव। इन्हीं पार्शियल की वैल्यूज अगर आप देखना चाहें, आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हुआ, तो एक के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है और एक के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो ज्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑक्सीजन की जो है वो ज्यादा है, मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। इसमें अगर हम HCl का लें, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, साथ हम बना लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, तो यहाँ पे 7 इसका ऊपर शेल में होंगे। जी अच्छा, अब बना लेते हैं HCl, हाइड्रोजन, और यहाँ बनाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो है 2.2, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो है 4। ये आपके पास H और F। नीचे वाले केस में आ जाएंगे, यहाँ HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.2 है, ये इतनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो 2.3 है। आप देखें ओवरऑल केस में अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे किस तरफ ज्यादा लगती है और कितनी ज्यादा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, और कितनी फोर्स से मूव करेंगे, 1.8। 2.2 उस तरफ है, 4 इस तरफ है, तो जो नेट फोर्स बाकी बचती है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन की तरफ खींचती है वो 1.8 है। यहाँ पे आप देखें 2.2 से इस तरफ खींचा जा रहा है, 3.2 से इस तरफ खींचा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, कितनी फोर्स से मूव करेंगे, 1।
तो अब आप देखें दोनों केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन HF में ज्यादा मूव करेंगे। जैसे यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दोनों बॉन्ड जो हैं वो पोलर हैं, बट HF इज मोर पोलर। और अगर एटम सेम हुए, जो से मर्जी एटम, अगर वो एटम एक जैसे हैं तो जितनी अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो इस तरफ होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ होगी। जैसा इलेक्ट्रॉन इसी तरह मूव नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो इनको हम कह देंगे कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। चाहे वो अट्रैक्शन की वैल्यू हो सकता है कि आपके पास जो है वो दोनों तरफ ही फ्लोरीन के एटम, ये भी फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो सेम। इसका ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमें बताएगा कि चार्ज है वो कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो एक हमने ये इसको रूल ना समझना, हमने वैसे एक जरा मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज्यादा आ रहा है तो वो बॉन्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा। मतलब कि HF बॉन्ड जो है ये हमारे पास प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। और अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 से लेस हो रहा है तो वो बॉन्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली आपके पास कोवलेंट होगा। और अगर डिफरेंस की वैल्यू 0 आ गई है तो याद रखें ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। एक और पॉइंट याद रखें, there is no pure ionic bond. अगर आप सवाल ये करें कि कितना डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे ये प्योर आयनिक बॉन्ड है, there is no such bond. हाँ ये है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू 0 आ रही है तो वो बॉन्ड जो है वो बस प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अब तक आपने मैंने आपको सिर्फ ये बताया पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यूजुअली देखता हूं मैं, जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि अगर बॉन्ड जो है वो पोलर है, हो सकता है वो कंपाउंड जो है वो पोलर हो, जरूरी नहीं है। द कंपाउंड में भी पोलर। और अगर बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, कंपाउंड इज नॉन पोलर, डेफिनेटली नॉन। यूजुअली ये होता है। लेकिन अगर आपके पास जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड जी, कोवलेंट, वो नॉन पोलर है, द कंपाउंड इज डेफिनेटली नॉन। लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड पोलर है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कंपाउंड जो है वो पोलर है। यूजुअली ऐसे होता है पोलर होता है, बट देख रही है इसको आपने कंडीशन दिखा। अब इसमें आपने जो याद रखना है वो ये, कोवलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम एटम है तो हम उसको कह देंगे होमोटॉमिक स्पीशीज, और ये नॉन पोलर, क्योंकि एटम एक जैसे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों तरफ अट्रैक्शन की वैल्यू सेम होगी। जब अट्रैक्शन की वैल्यू सेम है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0, दैट व्हाट इज कॉल्ड प्योर कोवलेंट बॉन्ड। सही है? अगर एटम सेम है, मैं इधर ए लिख देता हूं। अगर एटम सेम नहीं है तो फिर ये होगा कि अट्रैक्शन की वैल्यू सेम। अब हम इसको कहेंगे ये हेटेरोटॉमिक स्पीशीज, बॉन्ड पोलर होगा। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 1.7 से मोर है, वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक। और 1.7 से लेस है
predominantly covalent but polar, और अगर ये वैल्यू 0 हो गई है तो ये प्योर कोवलेंट। अब ये जो डिफरेंस है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयर इज नो प्योर आयनिक। अगर बॉन्ड पोलर है तो कंपाउंड जो है मोस्टली ऐसे होता है कि वो, मैं इसको मे भी ले लेता हूँ, तो कंपाउंड मे बी पोलर हो और कंपाउंड मे बी नॉन पोलर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिला कि ये कैसे पॉसिबल है कि बॉन्ड पोलर हो और कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर हो। ये बाद में कैसा हो सकता है। तो मेन चीज यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा है तो हो सकता है आयनिक बन जाए, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.7 से लेस आ रहा है तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर 0 आ गया तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड, और एटम जो है वो सब सेम। अगर डिफरेंट है तो फिर आपको दो केस में, ठीक हो गया। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ लें। जी थैंक यू अब्बास साहब।